क्या हाल है जवानों? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब ठीक ठाक? तो बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गया उसमें, कि आपकी एक अलग से रिकॉर्डेड सेशन डलेगा कैलकुलस का, जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं डेरिवेटिव से। ठीक है बच्चे? और आपको जैसे कहा है कि एक मैम आएंगे आपको कैलकुलस पढ़ाने, तो जब तक मैम आते हैं, ठीक है, क्योंकि यार आपको जैसे धीरज सर ने बताया है, मैं भी बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि जो थोड़ा एक्सपीरियंस टीचर होता है ना, उसको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो होप सो जुलाई तक मैम आ जाएंगे। मैम आपको फंक्शंस करा से स्टार्ट करेंगे, बट तब तक मैं आपको डेरिवेटिव और लिमिट करा देता हूं। ठीक है ब्रदर? तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव। ये डेली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी वीडियो। रेगुलर क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है बच्चे? तो डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो y एक फंक्शन है x का, ठीक है, जहां पे x है सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y है सर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो भी x में चेंज होगा वही चेंज हम y में देखेंगे, क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x में अगर हल्का फुल्का चेंज होगा तो वही चेंज हम y में देखेंगे। ठीक है, चलो। तो जब हम बात करते हैं चेंजेस की, अब ये नहीं कि चेंज उसमें मान लो +5 हो गया तो उसमें +5 हो गया, ये थोड़े बड़े चेंज हो जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे चेंजेस की बात करें, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, तो उन्हें हम लिखते हैं इस फॉर्म में, dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी चीज को कहा जाता है आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट। इन दोनों भाइयों को कहा जाता है, इन दोनों का एक ही नाम है, डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम, प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो होप ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, ये आपको समझ आई। ठीक है, अब करते हैं इसे स्टार्ट, अच्छे तरीके से स्टार्ट, जो मतलब आपके सारा मतलब की चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूलाज की तरफ सबसे पहले आता है बच्चे आपका पावर फॉर्मूला। सबसे पहले आता है आपका पावर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। पावर फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला, सबसे यूजफुल फॉर्मूला और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला फॉर्मूला। कैसे? देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n होता है n(x(n-1). ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला फॉर्मूला मेरे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है ब्रदर ये, क्योंकि इसी फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें डिपेंड है आपके क्वेश्चन की। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है x की पावर 5, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब ये फॉर्मूला मैं यहां लगाता हूं तो लिखा जाता है 5x4। मन में नहीं है कोई चोर, आया 5x4। सिंपल फॉर्मूला लगा आपका। ठीक है, ये होता है आपका पावर फॉर्मूला। चलो, अब आगे चलते हैं। अब अगर x के पास पावर ना हुई, कल्ला x हुआ, x मतलब इसकी वैल्यू पावर क्या हुई 1, तो अगर इसमें पावर फॉर्मूला लगाऊं तो 1x 1 - 1 मतलब x की पावर 0, तो ये भी क्या हुआ सर 1 हुआ। तो मतलब सिंपल x का क्या होता है ब्रदर 1। सिंपल x का ब्रदर 1। ओके,
अगर मुझे सिंपल x दिखता है तो मैं उसका डेरिवेटिव करता हूं 1। ठीक है, अगर मुझे दिखता है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नो x एंड y, उस जगह x और y या कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, y जिसका भी फंक्शन है या कोई भी बंदा किसी का भी फंक्शन है, वहां वो टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होता है सर 0। ठीक है, x हमारा हीरो है, बाकी सारे 0। ठीक है, एक सिंपल वर्ड आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो जहां भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखेगी वहां आंसर होगा ब्रदर 0। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपने देख ली। ये से मैं फॉर्मूला को दोबारा बताऊंगा आपको, एक जगह सारे लिखूंगा, पर अभी हम थोड़े थोड़े सी चीजें धीरे धीरे देखते रहे। ठीक है, चलो अब मान लो दो है फंक्शन ऑफ एक्स, एक एफ एक्स है एंड एक जी एक्स है। तो अगर मैं दोनों का डेरिवेटिव करूं, अगर दोनों प्लस में हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होता है। दोनों प्लस में हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होता है। सिमिलरली अगर दोनों माइनस में हो ब्रदर, अगर दोनों माइनस में तो सेम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई सर, ये ना बहुत सिंपल चीज थी, आपने हमें बता दी ये वो अटम शटम। एक ये चीज बच्चे मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं कांस्टेंट का कई बच्चों में ना बहुत कंफ्यूजन रहती है कांस्टेंट को लेकर। बच्चों को पता नहीं लगता कांस्टेंट कहाँ 0 बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। वो चीज मैं इसकी हेल्प से आपको ब्रदर समझाऊंगा। ठीक है, अब देखना, when constant becomes 0, कांस्टेंट 0 कब बनेगा? मेरे पास एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, और एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू 5x। ठीक है ब्रदर, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इन्होंने कहा दोनों का डेरिवेटिव करो। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज करा रहे हैं तो बच्चे स्टार्ट तो यहीं से होता है। ठीक है, जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं वो 1.5 की स्पीड पे आगे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चीजें टफ आएंगी। तो 5 का अलग हुआ, x का अलग हुआ, तो 5 का 0, x का 1, तो आंसर आया 1। अब यहाँ कांस्टेंट क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट 0 हो गया ब्रदर, यहाँ कांस्टेंट 0 हो गया ब्रदर। बट अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले की बात करूं तो मुझे क्या करना है, मुझे तो दोनों इकट्ठे मिल गए। इस बार तो दोनों इकट्ठे मिल गए, तो इस बार मुझे अपने हीरो पे ध्यान देना है। हमारा हीरो कौन है, एक्स हमारा हीरो है, बाकी सारे 0 है। तो अब मुझे हीरो पे ध्यान देना है, एक्स का हो जाएगा 1 और आंसर क्या रह जाएगा 5। तो यहां से हमें एक चीज समझ आती है कि अगर हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में हो तब वो 0 बन जाता है, बट अगर वही वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तब वो 0 नहीं होता, क्योंकि तब हम अपने हीरो पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। तो अब ये नीचे है, मुझे पहले इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा x की पावर -1। अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पावर आगे एक पावर कम, तो -5 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट को 0 नहीं बनाया गया, क्योंकि वो हमारे x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में था और यहाँ पे वो डिवाइड में था। तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो कांस्टेंट तब वो 0 नहीं बनेगा,
तब हम अपने हीरो पे कंसंट्रेट करेंगे। अनलेस वो प्लस माइनस में हो तब वो जीरो बन जाएगा, मतलब जब वो अकेला होगा तब वो जीरो बन जाएगा। चलो फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो सर आपने देखा x की पावर n का, x(n-1). सेकंड फॉर्मूला सर सिंपल x का जो कि होता है 1। थर्ड फॉर्मूला कांस्टेंट, और कांस्टेंट का होता है ब्रदर 0। फोर्थ, ये फॉर्मूला आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। रूट के अंदर कोई टर्म आ गई तो 1/2 रूट x। ठीक है सर, 1/2 रूट x। ठीक है जी। पांचवा चलते हैं। अगर चीज आपके पास डिनोमिनेटर में आ गई, चीज आपके पास डिनोमिनेटर में आ गई सर, तो -n(x)n+1। मतलब आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है, वो पावर ऊपर रखनी है और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें। फिर और भी मैं दो चार फॉर्मूले आपके लिए लिख लेता हूं, जैसे log x का 1/x, log के बेस में e। अगर log के बेस में e ना होके कुछ और रकम रहती है तो हमने log में पढ़ ही रखा है कि उसे हम अलग कर सकते हैं। अगर मुझे सीधा डेरिवेटिव करना है तो 1/x log a e, log a e। ठीक है, ये हमने लॉग में पढ़ा हुआ है, लॉगरिथम का चैप्टर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लॉगरिथम की बनी हुई है ब्रदर। इसके बाद आता है ब्रदर एक्सपोनेंट का ex का, जिसका होता है सर से। तो अभी हाल फिलहाल कुछ इन्हीं फॉर्मूलाज पे हम टारगेट करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, उसकी पावर है n, उसका हमने करना है डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, तो सबसे पहले मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा वो मुझे सीख लेने। अगर वो स्टेप्स मुझे याद रह गए, मेरा डेरिवेटिव का आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी बंदे को पीटना है, मारना है या उसे हराना है, तो सबसे पहले उसकी पावर खत्म करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा पावर पे। पावर फॉर्मूला, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम खत्म। फिर मैं जाऊंगा फंक्शन पे, पावर के बाद मैं फंक्शन पे जाऊंगा, और फंक्शन के बाद अगर फंक्शन के अंदर कोई एंगल हुआ उस पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, अभी एंगल वाला केस अभी आएगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अभी हम सिंपल पहले देखते हैं कि मैं पावर पे फोकस करूंगा, फिर मैं फंक्शन पे फोकस करूंगा। ठीक है, एक एक करके पीटना है सबको। पहले एक बंदा पिटा, फिर दूसरा बंदा पिटा, धीरे धीरे, यानी एक ही बारी में थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो वापसी भी लग सकता है। ठीक है, चलो ax प्लस बी की पावर n। ठीक है, इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं चला, मुझे सबसे पहले पावर दिखी, तो पावर आगे एक पावर कम। अब स्टेप वाइज, अगर मुझे स्टेप वाइज करना है, देखो पेपर में तो मुझे स्टेप खाने हैं, पर अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा। फिर मुझे करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मुझे पता है डेरिवेटिव दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, बस x भाई साथ में, तो x भाई का 1, और कांस्टेंट, और इधर वाले कांस्टेंट भाई के साथ तो x नहीं है तो उसका 0। तो n ax प्लस बी n-1 इंटू a, ये आपका आंसर। ठीक है ब्रदर, इतनी बात समझ आई। तो अभी कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे इसी लेक्चर में प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल पे चलेंगे। ठीक है, आज सारा एल्जेब्रिक होएगा, कल से हम ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो, परसों लॉग एक्सपोनेंट, उससे अगला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट में पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट और
वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरिवेटिव हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो सर आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से चला, मुझे सबसे पहले क्या दिखा, रूट। रूट क्या होता है, पावर। रूट का फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स मतलब एवरीथिंग सेम। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, आपको स्टेप खाने हैं, आपको ये चीज एकदम करनी है। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जहां एग्जामिनर ने आपका स्टेप्स देके चेक करना है। पावर के बाद मैंने इस बंदे को सॉल्व करना है। अब इस बंदे को सॉल्व करने लगा तो एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूला 2x माइनस 4x का 4 और 1 का 0। तो इसका हो जाएगा 30x माइनस 4। 2 कॉमन लेके आप काट सकते हैं, तो 15x माइनस 2 अपॉन 15x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। डन, समझ आया, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं आपको। ठीक है, और देखते हैं रूट के एग्जांपल, डबल रूट देखते हैं। ये हो गया डबल रूट, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले रूट बाई दिखे, रूट बाई का 1/2 एवरीथिंग सेम, मतलब जो भी दिखा ना वो सेम, वो चीज सेम उतार। अब रूट भाई का काम हो गया, ये क्वेश्चन से गायब हो गया। जिस बंदे का आप डेरिवेटिव कर लेते हो ना, जिस बंदे में फॉर्मूला लगा लेते हो, क्वेश्चन से गायब हो जाता है। अब मैं चलूंगा अंदर, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अंदर चले तो x का 1, फिर रूट का 1/2 एवरीथिंग सेम, फिर अंदर x स्क्वायर का 2x। x से x कटा, ये भाई तो सेम ही उतरेगा। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर। एलसीएम भी दे सकते हैं आप आगे, ठीक है, बट इतना भी अनफ है। मेन तो यार हमने ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, बात समझ आई। हाँ जी, चलो अब ट्रिपल रूट देख लेते हैं, एक बार ट्रिपल रूट देख लेते हैं, ऐसे तो मल्टीपल रूट आते हैं। एक बार ट्रिपल देख लेते हैं, फिर आगे और सिनेरियो समझेंगे। भाई साहब कितने रूट दिख रहे हैं, 3 रूट। तो डेरिवेटिव लिखते हैं, रूट का 1/2 एवरीथिंग सेम। अब एक स्टेप में खत्म करते हैं क्वेश्चन को, इनटू 4 का क्या होगा सर, 0 प्लस। अब भाई साहब आपको क्या दिखा, दोबारा रूट दिखा, रूट का 1/2 एवरीथिंग सेम इनटू, फिर इस 4 का क्या दिखेगा सर, 0 प्लस, फिर दिखाए रूट 1/2 एवरीथिंग सेम। ठीक है जी, अब अंदर चलते हैं, अंदर फिर एक 4 दिखा, उसका 0, इसका और इसका जी माइनस का 2x। इतनी चीजें आपकी एक ही बारी में हो गई। थोड़ा सा बस यहां बंदे को सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है, बाकी काम उसका हो चुका है। और इसके बाद जो गलती होती है वो +2 या कॉम्पिटेटिव या ग्रेजुएट लेवल की नहीं होगी, वो गलती 6-7 लेवल की होगी। ठीक है, ये -2x ही रह जाएगा, 2 से गया। अब सबको लिख लेते हैं, 2 2 2 और ये 2 तो गया, तो 4 और यहां क्या बचा, माइनस का x।
माइनस का x। तो अगर बंदा सिंपल चिल मोड में लाइन वाइज चले तो उससे डेरिवेटिव का सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा हूं। अब ये ऊपर नीचे आ गया तो बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन रूल। बच्चे अभी क्वेश्चन रूल सिखाना है, तो अभी मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं ला रहा कि क्वेश्चन रूल से हो। हाँ, ये क्वेश्चन रूल से हो सकता है, पर बिना क्वेश्चन रूल के भी हो सकता है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, जब तक हमें क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना, हमें या तो x ऊपर चाहिए या x नीचे चाहिए। ये इससे कटा, इससे एक कटा तो x रूट x, मतलब यहां क्या बन गया, x की पावर 3/2 या x की पावर 1/2 या x की पावर -1/2। डेरिवेटिव करा ब्रोस, तो 3/2 x की पावर 1/2 x की पावर -1/2 और यहाँ पे -1/2 x की पावर -3/2। पावर फॉर्मूला लगे हैं ब्रदर सब में। एक बच्चे बार बार कहते हैं सर आप सीधी लाइन में नहीं लिखते। देखो मुझे आदत ही नहीं पड़ रही भाई सीधी लाइन में लिखने की, यहाँ भी आंसर टेढ़ा ही जा रहा है। तो 3/2 रूट है, ऊपर लिख देते हैं 3/2 रूट x प्लस 1/2 नीचे रूट x 1/2 x की पावर 3/2। ठीक है ब्रदर्स, इतनी बात समझ आई। चलो, ये तो हमने आपके मन से एक डाउट निकाला क्वेश्चन रूल का। अभी एक प्रोडक्ट रूल का निकालते हैं। ये दो रकम मैं आपको मल्टीप्लाई में दिया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता है बच्चा, बट क्या है कि ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती है। प्रोडक्ट रूल आपने तब करना है जब या तो टर्म्स कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, मल्टीप्लाई ना हो पाए, ठीक है, या मल्टीप्लाई होके टर्म बहुत बड़ी हो जाए या बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है, तब आपने प्रोडक्ट रूल सीधा लगाना है। ऐसे में आप प्रोडक्ट रूल ना ही लगाएं, आप सिंपल मल्टीप्लाई करें x³ प्लस x अपॉन x² माइनस x² अपॉन x माइनस 1/x²। ठीक है, क्या बचेगा, x³ प्लस 1/x माइनस x माइनस 1/x³। ठीक है, अगर इसे ठीक से लिखना हो x³ x की पावर -1 माइनस x माइनस x की पावर -3। डेरिवेटिव किया ब्रो, x³ का 3x² माइनस 1/x², वही पावर आगे एक पावर कम -1 प्लस 3 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, पावर फॉर्मूला लग गया। अभी भी अक्षर टेढ़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ है यार, मेरे साथ ही होती है, अक्षर में ना मेरे टेढ़े जाते। चलो, अब आगे ध्यान देते हैं ब्रदर। कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए पास आए हुए हैं, जिनको देख के ना बच्चा क्या करता है, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगाने की कोशिश करता है, और जो प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल के आसपास भी नहीं है। जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का ही था। ठीक है, चलो, इस तरह का ही था। अब ये थोड़ा ना इसमें क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगाऊं और इतना लंबा खींचूं। a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा ब्रदर, a² मतलब इसका स्क्वायर माइनस b², द्वारा लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, इसका स्क्वायर a माइनस बी, और लास्ट में डेरिवेटिव x का 1 और 1 का 0। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, ठीक है, पेपर में। चलो, अब आगे चलते हैं मेरे भाई। अब कभी कभार क्या हो जाता है, दो टर्म्स ऐसी मल्टीप्लीकेशन में मिल जाती हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती या मल्टीप्लाई होकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
तो ऐसे केस में आप यूज करते हैं सर प्रोडक्ट रूल। ऐसे केस में यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि लाइन वाइज एक एक बंदे से हमने निपटना है। मतलब पहले एक बंदे को हमने साइड में रखा, दूसरे बंदे का डेरिवेटिव किया, फिर जिसका डेरिवेटिव हो गया उसे साइड में रखा, पहले बंदे का डेरिवेटिव किया। ठीक है सर, ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसे सिंपल भाषा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, यू बी, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है ब्रोस, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। अभी मैं कुछ खास मुश्किल एग्जांपल नहीं दे रहा, एक ही एग्जांपल लेते हैं। गुना करने को गुना हो सकता है इसमें, ऐसी कोई बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। बट एक बार इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं, हो सकता है हमारी चीज ज्यादा आसान बन जाए। ठीक है बिरादर, तो इस भाई को मान लेता हूं मैं u, इस भाई को v। तो u एज इट इज, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, आपने पेपर में स्टेप खाने। डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। चलो, रूट का क्या होगा, 1/2, एवरीथिंग सेम, अंदर चले एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल। अब भाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम, अंदर चले 4x और 3 का 0। ज्यादा है आप एलसीएम ले सकते हैं, x 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 4x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आगे भी सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, आपने ये होमवर्क के तौर पे करना है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं और आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, एक मिनट आया, सर बुला रहे हैं, बस एक मिनट, इतना मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वही जो मैं कह रहा हूं। हाँ जी सर, एक मिनट आया। इतना बच्चे क्वेश्चन करें, मैं एक मिनट।
तो होप आपसे क्वेश्चन हुआ होगा बच्चों। मेरे ब्लर क्यों हो गया? हाँ, सेम काम है, यू बी। ओके, चलो होमवर्क था ये। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब कभी बार ऊपर नीचे आ जाते हैं टर्म्स, तो लगता है ब्रदर आपका क्वेश्चन रूल। एफ एक्स बाय जी एक्स, कोई u अपॉन v याद रखता है, कोई n अपॉन डी याद रखता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या चलता है सर? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मतलब सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर से बात करनी है, उसका स्क्वायर करवा देना है। जैसे ही उसका स्क्वायर हुआ, जैसे ही उसका स्क्वायर हुआ, उसे साइड में रख दिया, भाई तेरी से तुझे एक हेल्प हमने कर दी है, तुझे तेरा स्क्वायर कर दिया, साइड में रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा। अब ऊपर वाले से बात होगी, वो सेम, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। या कुछ बच्चे u अपॉन वी याद रखते हैं, या कुछ बच्चे n अपॉन डी, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्योंकि u v अगर आप याद रखते हैं बच्चे, जो मेरा पर्सनल थॉट है, फिर दो फॉर्मूले आपके कई बार मिक्सअप हो जाते हैं। उस फॉर्मूले को आप आगे पीछे कर सकते हो, पर इस फॉर्मूले में आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में माइनस है मेरे भाई, माइनस योर हाइनस। तो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रदर क्वेश्चन रूल। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। y जो है वो है आपका 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक सा। देखो इसके सब होंगे, इसके पी वाई क्यूज भी होंगे। ठीक है, पी वाई क्यू मैराथन में हुए फिर ठीक है, वरना अलग भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डेड सेशन है या जो टॉपिक रिकॉर्डेड हो रहा है उसका कुछ नहीं होगा खास। ठीक है, चलो इसका नाम n, इसका नाम d। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x का सर 2 माइनस, अब ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का 2x माइनस। ज्यादा अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का खेल रह गया। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर माइनस अंदर लेके जाओगे ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, 4x से 4x कटा, माइनस 2x प्लस 8 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बच्चे की आज की क्लास में ना देखो, स्टार्ट तो बेसिक से ही करना पड़ता है ना। अब कोई बच्चा कमेंट में लिखेगा सर ये तो बहुत सिंपल करा रहे हो, स्टार्ट तो इसी से करना पड़ता है ना मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से। चलो और देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रूट को दो में बांटेंगे और क्वेश्चन टूल लगाएंगे। बच्चे ऐसा नहीं करना, आप अपना काम और बढ़ा दोगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले रूट पे टारगेट करो, सबसे पहले पावर पे टारगेट करो। रूट का 1/2 एवरीथिंग सेम, रूट का काम खत्म। अब अंदर लगेगा भाई क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल कैसे, वही सेम चीज, n/d, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का, अब ऊपर वाले में ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 2x माइनस, अब ऊपर वाला सेम, नीचे में ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x।
ये भाई अपनी बातों से उलट जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। जब भी ऐसे नीचे हो ना, बातों से उलट जाता है, ठीक है, साफ सी बात। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x ए स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस 2x क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल, कितना बन गया, -4x ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ कटिंग हुई तो -2x ए स्क्वायर, इससे आप इसे काट सकते हो, 1/2 से आप 2 काटोगे तो 3/2 बचेगा। तो आपका आंसर बचा -2x ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। अब कई क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लगाऊं, जी, बच्चों के दिमाग में आता है सर इसमें क्वेश्चन रूल लगाए, बट बच्चे क्वेश्चन रूल लगाने के लिए ऊपर भी एक फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, नीचे भी एक फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, और जो दोनों हमारे पास नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स तो सिर्फ नीचे ही है, तो सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करना है। अब नीचे तो सॉल्व करना हमें आता नहीं, डायरेक्ट हमारा है नहीं कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे हम नीचे वाले को सॉल्व करें, तो पहले हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। डेरिवेटिव किया, पावर आगे, एक पावर कम, फिर अंदर वाले का 2x स्क्वायर का 4x और 5 का 0। ये कितना बना, 12, 24, 24x, और इस भाई को नीचे ले आओ, ये आपका आंसर। ठीक है ब्रदर्स, ओके। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने क्या करना है, मैं ये है सीधा डेरिवेटिव भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन टू लगा सकता हूँ, पर मेरे भाई इतना लेंथी पड़ जाएगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। मतलब चीज तो इजी है, आप कहोगे सर मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, पर चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, एलसीएम लेना ये वो, तो इससे अच्छा है सबसे पहले इसे करें आप रैशनलाइज। नीचे एक रूट हो तब नहीं करना, रूट के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है, चाहे रूट वाला है चाहे बिना रूट का है, आप सीधा रैशनलाइज करें। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली टर्म सेम है, तो उनका बन जाएगा मेरे भाई होल स्क्वायर। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे स्क्वायर हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ 1 से 1 कटा, तो बन गया मेरे भाई 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर भी लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी भी पावर के अंदर लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट पावर सेम होनी चाहिए जब भी आपको लगाना, ठीक है। 2 कॉमन लेके काटा, तो क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस रूट 1/2 एक्स फोर माइनस 1, और अंदर का 4x क्यूब 2, ये आपका आंसर। ठीक है ब्रदर, बात समझ आई? हाँ जी।
ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और हाई लेवल तक चलेंगे। आपका सारा अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन करा है अभी मैंने, देखो सारे अलजेब्रिक टर्म्स है। एक और देख लेते हैं, पावर एन, अगर y आपको ये दे रखा है, ठीक है, dy बाय dx क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे दिख रही है सर पावर, ठीक है, फिर अंदर चले एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, एक काम करते हैं यहाँ x कर लेते हैं, x का 1, रूट का 1/2, एवरीथिंग सेम, फिर अंदर वाले का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पावर n-1, अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों टर्म सेम है तो इन्हें ऐड कर सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ n-1 यहाँ 1 तो n हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस भाई को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस भाई को y लिख सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई, तो बन गया y, तो मेरा डेरिवेटिव क्या है, एन वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ आई ब्रदर। एक आधे और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब dy बाई डी एक्स मुझे प्रूव करना है कि क्या होगा, ए वाई बी वाई प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, सी वाई माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, या डी वाई प्लस 2, ठीक है, ऑप्शन तो कुछ भी आ सकते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे, डेरिवेटिव करा मेरे भाई, 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x बाय 2 फैक्टोरियल, 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, चलते जाएंगे nx n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब dy बाय dx लिखा 1, 2 से ये 2 कटा, फैक्टोरियल था 2 इंटू 1 तो x ही बचा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल से ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल बच गया। ऐसे जो अगला बंदा रहा होगा वो 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल रहा होगा, तो वो क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलते हैं लास्ट में चलते चलते एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। अब मुझे इसे y बनाना है क्योंकि आंसर्स में ज्यादा मेरे ऑप्शन y जैसे हैं, तो y बनाने के लिए मेरे पास कमी क्या है इसकी, तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसे प्लस में लगाता हूं, प्लस में लगाया तो माइनस में भी लगाना पड़ेगा मेरे भाई। अब ये जो सारी रकम है, ये सारी रकम मेरे ब्रदर किसके जैसी लग रही है आपको, y जैसी लग रही, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हुआ, y माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, सी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। अब यहां कई बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा सा क्वेश्चन है बट वो कुछ और है, वो क्वेश्चन अलग है, वो इसके बाद कराता हूं, पहले ये सबको समझ आना चाहिए, ठीक है ब्रदर। वो क्वेश्चन कैसा है, वो क्वेश्चन ऐसा है, क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, वो क्वेश्चन इंफिनिटी तक जा रहा है मेरे भाई,
वो क्वेश्चन कहां तक जा रहा है ब्रदर? वो क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। पहला ए y प्लस वन, बी y अपॉन एन फैक्टोरियल, सी y या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ जी, इतनी बात समझ आई सर? चलो अब यहां ध्यान देना है, डेरिवेटिव स्टार्ट किया, 1 का 0, x का 1, सिमिलरली सेम 2x बाय 2 फैक्टोरियल, 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, 4x क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलता रहेगा मेरे भाई। पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। कटिंग्स सेम कटिंग्स होगी इसमें भी, तो 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये भी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है। इसकी शक्ल हमारे क्वेश्चन से ही तो मैच कर रही है, जो वो चीज है वही तो ये चीज है। तो यहाँ डेरिवेटिव क्या हुआ मेरे भाई? मेरे भाई dy बाई डी एक्स हुआ y। डन? हाँ जी सर। किसी को कोई दिक्कत इस पर प्रॉब्लम में तो अब वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, चलो तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं पेपर में, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इनमें अलग अलग टेक्निक्स है जो हम धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आज ही जो कराया वही कराया। अब अगले लेक्चर भी आएंगे और अगले लेक्चर में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे। अगला हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर ट्रिगो डेरिवेटिव हम करने वाले हैं, जिसके मैं फॉर्मूले पहले ही आपको लिख देता हूँ। बहुत बच्चों को आते होंगे, जिनको नहीं आते वो याद करके आना। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का मेरे भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तीन भाई तो ये हो गए, तीन भाई जिनके आप फॉर्मूले पढ़ते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लाइन थोड़ी सीधी। ठीक है, कॉट एक्स का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब दो जोड़ी और आएगी, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, और आपका कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। दो जोड़ी आप कैसे बना सकते हो? साइन और कॉस की जोड़ी, टेन और सीकेंट की जोड़ी, कोसिकेंट और कॉट की जोड़ी। ठीक है, और इसके हिसाब से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने, जो भी आपको तरीका सही लगे आपने उस तरीके से फॉर्मूले को समझना है। जो मेरा तरीका था छोटे होते, वो मैं कहता था भाई जिस बंदे के आगे सी लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। जिस बंदे का नाम सी है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, चाहे वो ट्रिगो में लो चाहे वो आप इनवर्स ट्रिगो में लो, क्योंकि इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिगो के डेरिवेटिव भी पढ़ने हैं और उसमें भी आपको कभी कहीं सारी चीजें नवी समझनी। तो कल का जो रिकॉर्डिंग सेशन आपका आएगा वो आएगा ब्रदर ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो डेरिवेटिव। ठीक है, ये होएगा बच्चे। उसके बाद लॉग एन एक्सपोनेंट पे चलेंगे हम, लॉग एन एक्सपोनेंट पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, फिर भाई साहब हम चलेंगे आपके इम्प्लिसिट पे, फिर चलेंगे आपके पैरामेट्रिक पे, फिर वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये हमारे स्टेप रहेंगे। फिर इसके सारे पीवाई क्यूज की क्लास आपकी लाइव होगी, वो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो आपकी क्लास लाइव होगी। तो बच्चे कल ही ऐसी आपको एक रिकॉर्डिंग सेशन डल जाएगा जिसमें आपका ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो डेरिवेटिव होगा। तो होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा।
ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें अपना डाउट भेज सकता है। और कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये बिल्कुल बेसिक सेशन था, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। और अगर कोई बच्चा नॉन मैथ है या कोई बच्चा ऐसा लगा लो कि अभी प्लस टू में पढ़ रहा है, क्योंकि प्लस टू में अगर इन दिनों की मैं बात करूं, अभी समर वेकेशन का टाइम है, तो अब तक डेरिवेटिव नहीं कराया होता टीचर्स ने अभी तक आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिगो रिलेशन फंक्शन ये कराया होता है। तो होप मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे अब अगले रिकॉर्डेड सेशन में, जो कि कल मिलेगा। और कल मॉर्निंग में मेरी क्लास भी है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमने खत्म कर दिया है, उसके सारे शॉर्ट ट्रिक्स का एक ही सेशन होगा। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे मिलेंगे आपसे कल, करते हैं बाकी गल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।